बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया और इस एलामिये के बाद तकरीबन तमाम ही तज्ज़ियाकार, तमाम ही पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए गेम ओवर हो चुकी है और इमरान खान के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर सियासत में वापसी या फिर मेन स्ट्रीम या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में किसी भी सूरत वापसी नामुमकिन है और अब घेरा तंग किया जाएगा। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आने जा रही है और आइंदा 2 हफ्तों के अंदर शहर इक़्तिदार में एक बड़ी हलचल जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये बड़ी हलचल किस तर्ज की होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मौजूद जज हैं, जो आइन और कानून के साथ हैं, वो जज अब किस तरह से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं और किस तरह से जो 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला था, अब वो फ़ैसला बहुत पीछे रहेगा और अब ना सिर्फ सज़ाएं बल्कि बहुत मामलात आगे बढ़ेंगे। और जुलाई की डेट ये भी ज़हन में रखें कि इस वक्त इम्कानात जो पैदा हो चुके हैं उनमें जुलाई के अंदर एक मरतबा फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। ये सारी की सारी अपडेट्स जो हैं ये मैंने आपके सामने रखनी है और इस वक्त जो ओवरऑल मंजरनामा बन चुका है और कुछ जो पॉलिटिकल इस वक्त जो एक आप कह लें कि आपके मुल्क के अंदर इंजीनियरिंग चल रही है और ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ से तो किसी को इत्तफाक तकरीबन सब लोग इत्तफाक करेंगे और इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इस वक्त मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं चल रही और जिस पैमाने पर चल रही है वो भी सबके सामने है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल जो है उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। मैं ये सारी खबरें इसलिए आपके सामने रखता हूँ, कल जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट आपको याद होगी। जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना आइन, ना कानून, ना कोई और सियासी जमात, सब इस वक्त ज़ीरो है, सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। यानी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो जरदारी साहब ने कही। अब जरदारी साहब जो है ना वो बिल्कुल मंजरनामे में उसी तरह से फिट हो रहे हैं जैसे नॉर्मली लोगों को फिट किया जाता है और बिलावल के लिए जिस तरह से राह बनाई जा रही है वो भी आपके सामने है। अब लाहौर में चार्टर ऑफ इकॉनमी के हवाले से एक डिबेट थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने शिरकत की और कहा कि पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। मईशत की बेहतरी हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मईशत का पहिया तेज़ करने के लिए तजावीज़ ताजरों के सामने रखते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएँ तो वो कर्ज और सरमायाकारी की ज़मानत देते हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ $1 लगाकर $5 ले जाता है तो ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म से भी कहा था कि एक दिन आपको भी जाना है और मुझे भी, हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन आओ चार्टर ऑफ इकॉनमी पर बात करें। तो इस तरह की बातें जब नॉर्मली होती हैं और कोई सियासतदान कर रहा होता है और वो इकॉनमी के ऊपर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जी असल मुआशी मंसूबा जो है वो भी मेरे पास है, ये भी आप ज़रा समझ जाएँ कि ये मामला किस तरफ को जा रहा है और इसमें निशानियाँ हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार कर सकती है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रख दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए खेल और सयाहत और जहांगीर तरीन ग्रुप के रूए रमा ओन चौधरी जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन की नई जमात जो है उसका नाम भी बता दिया है। ओन चौधरी ने कहा कि जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल कर लिया गया है और हमारी नई जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। जहांगीर तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जुम्मे के रोज़ मुतवक्के है जिसमें वो इस जमात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। बहुत से लोग जो हैं बहुत बड़े नाम खातिर ख्वाह, बड़ी कामयाबियाँ तो नहीं मिल पा रही, लेकिन बहुत से नाम जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जैसे तैसे फिक्स किए जा रहे हैं और जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो डाले जा रहे हैं। आप देखें कि इसमें मुतअद्दिद अरकानी असम्बली और अहम सियासी शख्सियात जो हैं उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औकाफ और मजहबी उमूर रफ़ाकत अली गिलानी, चिश्तिया से साबिक MPA मुमताज़ मेहरवी और साहिवाल से साबिक MPA मेहर इरशाद जो हैं इन्होंने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा ननकाना साहब से मियाँ उस्मान अशरफ और मियाँ वाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी जो हैं वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं। अच्छा, मुलाकात जो हुई है यहाँ पर जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह में, इसमें अब्दुल अलीम खान, इसाक खाकवानी, ओन चौधरी, मलिक नुमान लंगड़ियाल, फिरदौस आशिक कबान, अजमल चीमा भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन अभी नाअहल हैं तो उन्हें पैट्रन इन चीफ बनाए जाने का इम्कान है और उनकी नाअहली ख़त्म होने का भी इम्कान है क्योंकि ऐसी जो नाअहलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ अब दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों की नाअहली ख़त्म भी हो जानी है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब चेयरमैन हो जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तलात जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की वो फिरदौस आशिक कबान साहिबा से बेहतर कौन कर सकता है और इसी तरह से ओहदे जो हैं वो बांटे जाएंगे और इसके अंदर जो अलीम
خان صاحب ہیں وہ اس کے صدر یا اس طرح کا کوئی ایک ٹاپ نوچ قسم کا جو عہدہ ہے وہ انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا وہیں دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ظاہری بات ہے ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا جب وہ عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملے، اور وہ جو تصویر ہے اس تصویر کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب سے اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں ملے، بلکہ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے زمان پارک میں جہاں وہ نیلا بیک گراؤنڈ ہے، پیچھے جھنڈا لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور پاکستان کا، اور خان صاحب وہاں سے قوم سے خطاب کرتے ہیں، تو اس کمرے میں خان صاحب کیوں ملے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ویسے یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جب لوگ گئے، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے خان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کا جو ڈرائنگ روم ہے وہ بگڈ ہے، وہاں پہ جو باتیں ہیں وہ سیف نہیں ہیں، اس لیے ایک مرتبہ صحافیوں سے جب ملے تو خان صاحب نے کہا ذرا لان میں بیٹھتے ہیں، یہاں پہ ذرا کھلی ہوا میں تو کوئی ڈیوائس نہیں ہوگی، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہونی تھی جو بالکل ون آن ون اور صرف شاہ محمود قریشی یا عمران خان کے لیول تک کی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ملاقات بھی عام تھی، اور اس سب کے اندر وائس چیئرمین صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کل کہا تھا کہ میں عمران خان سے ملاقات کر کے مفصل میڈیا سے گفتگو کروں گا، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بڑا ان کا بہترین استقبال ہوا، ظاہری بات ہے ڈٹ گئے ہیں، خان صاحب نے بھی ان کی تعریف کی ہے، لیکن اس سب کے اندر یہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ ہوئے ہیں، اور واپسی پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو جو ہے اسے گریز کیا، یعنی آپ اس سے ایک چیز سمجھ سکتے ہیں، ایک چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از کوکنگ، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ آنا گورنمنٹ کی طرف سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انوالو نہیں ہیں کسی بھی طرح کی فوجی تنصیبات پر حملے یا ان کے لیے لوگوں کو اکسانے کے عمل کے اندر، تو یہ چیز بھی ذرا ذہن نشین کی جگہ کہ قریشی صاحب جو ہیں انہیں کلین چٹ بھی دی جا رہی ہے، آلدو قریشی صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، تو obviously اس طرح کا سلوشن بھی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بے نظیر بھی تو پارٹی امین فہیم کے حوالے کر کے چلی گئی تھی، نواز شریف نے بھی تو پارٹی حوالے کر دی تھی، تو آپ جو ہیں آپ بھی پارٹی جو ہے وہ حوالے کر دیں، اور آپ بھی ایک کچھ عرصے کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے تھوڑا سا ایک سٹیپ جو ہے وہ پیچھے کی طرف آئیں، اور آپ ذرا پیچھے جائیں، پھر آ جائیے گا جب حالات ٹھیک ہوئے، باقی سب بھی تو آگے تھے، سیاستدان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اس طرح کی سیٹلمنٹ پر بھی خان صاحب کو آمادہ کیا جائے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ، یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب کچھ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کا منظرنامہ ہے، لیکن یہاں پر دو تین اور چیزیں بھی ہیں۔ میں نے جس طرح سے اپنے ابتدائیے میں بتایا، اب ذرا میں اس پر آ جاتا ہوں۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے، اور 14 مئی کو جو الیکشنز ہیں ان کے اوپر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس کے اوپر سماعت، اور پھر وہ ریویو آف ججمنٹ، اور پھر پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، پھر ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آیا، اور اب 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے یہ سماعت کی۔ اب اس سب کے اندر اچانک کچھ ایسا ہوا ہے کہ چیف جسٹس نے تو کہا ہے کہ جی 14 مئی کا فیصلہ اس پر عمل درآمد ناممکن ہے، ماضی کی بات ہے، اس پہ اب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ تاریخ کا حصہ ہے اور رہے گا۔ اب اس سب کے اندر جو جتنے صحافی ہیں جو کہ یا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، ایک پورا ٹولہ ہے سپریم کورٹ کے رپورٹرز ایسوسی ایشن کا جو کہ ترین صاحب کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یا پھر پی ڈی ایم جو ہے اس کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے جو قریب سمجھے جانے والے صحافیوں کا ٹولہ ہے وہ ایک ہی ہے، یہ کامن ڈینومینیٹر ہے ان دونوں کا، آلدو ظاہری بات ہے اس سے یہ چیز تو نہیں ثابت ہو سکتی کہ دونوں ایک ہیں یا ایسا ویسا کچھ ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے، اور یہ اسلام آباد میں جو ہلچل مچی ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نئی تاریخ آ سکتی ہے الیکشنز کی، اور الیکشن کمیشن کے نظر ثانی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو مکمل طور پہ ان کا کچھ نہیں بنے گا، دال نہیں گلنے والی، لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس کی جانب سے یہ امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں کہ حکومت کو ایک بہت بڑا، اب تک کا سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ حکومت کو لگے سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے بھی توہین عدالت کی، پورے کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی توہین عدالت کی پاداش میں فارغ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تیسری اہم ترین چیز یہ کہ جولائی کے اندر الیکشنز پنجاب اور خیبر پختونخوا، ان دونوں صوبوں کے جو الیکشنز پھنسے ہوئے ہیں، ان دونوں صوبوں کے الیکشنز کے حوالے سے جولائی کی ایک نئی ڈیٹ دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس ڈیٹ پہ اب الیکشن کروائیں، اور جو ان کے اوپر عمل درآمد جنہوں نے پہلے نہیں کیا انہیں فارغ کیا جاتا ہے، اور اب جو مزید نہیں کریں گے انہیں مزید فارغ کر دیا جائے گا، انہیں مزید۔ اب ایک جانب عمران خان صاحب کے لیے ہر طرف سے مشکلات ہیں بلا شبہ، اور بہت سے ایسے صحافی بھی ہیں جو یہ باتیں بڑے کھلم کھلا کر رہے ہیں کہ جی الیکشن اس وقت تک نہیں ہونا جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ خان الیکٹورل پالیٹکس سے کنفرم باہر نہیں ہوا، اور عمران خان کے زیر اثر پی ٹی آئی جیت سکتی ہوئی، اگر 1% چانس بھی ہوا تو الیکشن میں نہیں جانا۔ اتنی سخت اس وقت فیلڈنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ارد گرد لگا دی گئی ہے، اتنی سخت فیلڈنگ جو ہے وہ اتنی سخت اس وقت وہ پولیٹیکل فیلڈنگ آپ کہہ لیں نا کہ سیاسی فیلڈنگ لگا دی گئی ہے آس پاس۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر جولائی کے اندر الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو ایک جانب
जानिब जो बड़े सुकून से और जो कुछ भी, और ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो अहम तरीन जज हैं जो आइन के साथ खड़े हैं, वो जज एक स्टेप पीछे हटे, उन्होंने चीज़ें देखी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अफाम तफहीम से चीज़ें लेके चले। अच्छा, इस सब के अंदर इमरान खान साहब भी लोहा गर्म देख के वार कर सकते हैं। और इमरान खान साहब और वकला, आप देखें कि पिछले दिनों में ज़मान पार्क की रौनकें उजड़ गई थी, ज़मान पार्क बिल्कुल हू का आलम था, लेकिन ज़मान पार्क की रौनकें आज के दिन तक कौन बहाल कर रहा है? ज़मान पार्क की रौनकें बहाल कर रहे हैं वकला। तो मुल्क बचाओ, इलेक्शन कराओ, ये एक बहुत बड़े लेवल पे मुहिम जो है आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, जुडिशरी की ताकत बनने की मुहिम जो है वो वकला की तरफ से आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। और शायद इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए, वकला को मोबिलाइज इमरान खान के खिलाफ करने के लिए, वो जो एक वकील साहब है बलूचिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर, जिनकी बड़ी अफसोसनाक तरीके से मौत हुई और वो इमरान खान साहब के खिलाफ पटिशनर थे, तो उनकी मौत भी अभी यही बात की जा रही है ना, और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है किधर गए वकील, इमरान खान का गिरबान पकड़ें, ये करें वो करें, एहतजाज करें, एहतजाज की कॉल दें। और अब उन वकील साहब के जो मकतूल हैं उनके बेटे की मुद्दत में खान साहब पे मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। यानी खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो अपनी तरफ हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब वकला जो हैं वो मैदान में उतरे, वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की अगर ताकत बनते हैं, ये इस वक्त इम्कानात है, और ये इस्लामाबाद की हवाओं में ये बात चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो, और जो अहम तरीन जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन की जो नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त है उसे उड़ा के रख सकते हैं। और उसके बाद जो मामलात हैं वो फिर आपको पता है कि किस तरह से चलेंगे। और इस सब के अंदर ऑलरेडी तौहीन अदालत हो चुकी हुई है, और तौहीन अदालत किसने की? इलेक्शन कमीशन ने भी, और जो आपकी विफाकी हुकूमत है उसने भी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं माने। अब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, जो एक एग्जिस्टिंग जुडिशल ऑर्डर होता है ना, जजमेंट होती है, उसे ना मानना तौहीन अदालत है। ये तो एक बड़ा बेसिक सा रूल है। मैं नहीं कह रहा कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, या मैं ये भी नहीं कह रहा नहीं हुए, एक बड़ा बेसिक सा रूल है। ऐसा ही है जैसे 2 + 2 4 होता है, या फिर ये कितनी उंगली है, ये एक है, ये कितनी है, ये 2 है, ये कितनी है, ये 3 है। जितना ये क्लैरिटी, जितनी इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी उस बात में क्लैरिटी है। तो इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर गेम से बाहर है। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसे ब्रेक लगे ना लगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो बड़े सुकून से, बड़े आराम से, एम्पायर साथ है, सब कुछ अपनी मर्जी से कार्रवाइयाँ करती जा रही है, उस गवर्नमेंट के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और ये सब कुछ किस बेस पे हमने अखज़ किया? क्योंकि इनके अपने जितने साफ़ी हैं, एक साफ़ी को लॉन्च कर दिया गया है, और वो पहले से ये बेस बना रहे हैं कि देखें जी अगले 2 हफ्ते के अंदर मुल्क के अंदर जुडिशरी ने ये कर देना है, उसके बाद हमारे साथ ये हाथ हो जाना है, हमारा से ये सारा मामला बन जाना है। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।